Hello student, today we learn about the pollution norm in BS6 stage. भारत स्टेज 6 में जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए थे रिगार्डिंग पोल्यूशन वो उन्होंने कंपलसरी कर दिए थे भी जो 1 अप्रैल 2020 से है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है व्हीकल की वो BS6 के हिसाब से ही व्हीकल डिज़ाइन कर सकता था। तो जो BS6 स्टेज है इसमें भारत स्टेज 4 से क्या डिफरेंस है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी भारत स्टेज 5 कभी लॉन्च हुआ है। तो भारत स्टेज 5 कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। भारत स्टेज 4 से डायरेक्ट भारत स्टेज 6 में गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखते हैं। जो मेन चेंजेस हैं वो मैंने शो किए हैं। तो सबसे पहले तो जो फ्यूल में सल्फर कंटेंट है, मतलब बेसिकली मैं बात करूं तो फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट है वो भारत स्टेज 4 में 50 ppm था, पार्ट पर मिलियन, जो कि रिड्यूस करके BS6 में 10 पार्ट पर मिलियन कर दिया गया है। यानी हम कहते हैं 5 टाइम रिडक्शन इन द सल्फर कंटेंट ऑफ द फ्यूल इज टेक प्लेस। तो इससे क्या फ़ायदा होएगा, अभी जो सल्फर कंटेंट कम कर देंगे तो सल्फर जो बेसिकली ऑक्सीजन में मिलके, वेपर से मिलके, पानी से मिलके सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक एसिड की रेन का कॉज हो सकता था, जो कि बेसिकली एसिड रेन का कॉज है। तो इस करके सल्फर कंटेंट रिड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं सर सल्फर को कम करने से क्या कोई गाड़ी पर नुकसान होगा, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो बेसिकली ना एक तरीके का लुब्रिकेंट ही होता है फ्यूल में। अगर वो लुब्रिकेंट कम हो जाए तो यानी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ जो सल्फर है, सल्फर इज़ अ फ्यूल हैज़ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। सल्फर इन द फ्यूल हैज़ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं कह सकता हूँ द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द सल्फर फ्रॉम फ्यूल मे कॉज वियर एंड टीयर ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन द लॉन्ग रन। यानी मैं कह सकता हूँ जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर को भी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी चाहिए जो सल्फर प्रोवाइड करता है, जो कि अब भारत स्टेज 6 में नहीं है फ्यूल में। तो ठीक है, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में सल्फर कंटेंट के कारण प्रॉब्लम आ सकती है कम होने के कारण। लेकिन जब फ्यूल में आपने सल्फर कंटेंट रिड्यूस करना ना, तो इसके लिए भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो करके पुरानी जो गाड़ियाँ थी जो भारत स्टेज 4 थी उसमें इन्वेस्टमेंट कम थी। तो अब कह दें जो फ्यूल का प्राइस है ड्यू टू रिडक्शन इन सल्फर कंटेंट वो भी थोड़ा सा कमिंग समय में थोड़ा राइज होएगा, क्योंकि इसके कारण कंपनी को, ऑयल कंपनीज को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। भारत स्टेज 6 में तो एमिशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है वो भी करीब 30% रिड्यूस कर दी गई है। सल्फर है ना जो, वो बेसिकली रिड्यूस किया गया फ्यूल में से। ठीक है, ये ध्यान से याद करना है। कार्बन मोनोक्साइड एक पॉल्यूटेंट है जिसको हमने इंजन की कंस्ट्रक्शन या नॉर्म्स ऐसी होनी चाहिए वो 30% और कम कर दिए हैं। उसके आगे चलें NOx। तो NOx एमिशन जो पेट्रोल इंजन है उसका अब 25% रिड्यूस कर दिया है पुराने से, भारत स्टेज 4 से। और डीजल इंजन में NOx की रिडक्शन बहुत ज़्यादा कर दी है, दैट इज़ रिड्यूस्ड बाई 70%। पर्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं वो 80% तक कम कर दिए हैं। अब नए जो डीजल इंजन है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो नई कार्स आ रही हैं जो भारत स्टेज 6 से रन कर रही हैं, उसमें अब 80% रिडक्शन कर दी गई है। ठीक है, कई मेरे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई सर क्या ये जो भारत स्टेज 6 है तो उस पर जो भारत स्टेज 4 का जो फ्यूल है वो काम करेगा। हाँ, वो करेगा। और दूसरा क्वेश्चन सर भारत स्टेज 4 में अगर हम भारत स्टेज 6 यूज़ करें पेट्रोल या डीजल तो हाँ वो भी काम करेगा। तो ऐसा नहीं है भी भारत स्टेज 4 में काम नहीं करेंगे। हाँ, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस में देयर, बट काम दोनों ही करते हैं। ठीक है, नाउ जो मेन चीज़ थी इसमें वो थी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। जो अब नई कार्स आ रही हैं उनमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, जो कि भारत स्टेज 6 का मेन रूल है, जो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होना चाहिए। इसमें हम कह देते हैं भाई हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट होता है ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम में। दूसरा जो कंपोनेंट की कंपोनेंट है OBD का वो है माल फंक्शनिंग इंडिकेशन लैम्प या चेक इंजन लाइट, जो हमारा डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पे जो हम कह सकते हैं जो OBD स्कैन टूल होता है, OBD स्कैन टूल लगाया जाता है इसके साथ, जहाँ पर हमारे OBD पोर्ट हो। OBD पोर्ट में जो ECU के थ्रू आता है, ECU के थ्रू OBD पोर्ट आता है जिसमें हम OBD स्कैनर लगाते हैं, तो उसमें इंजन लाइट आ जाती है। कई बार हमारी गाड़ी में डैशबोर्ड पे भी ये दिखाई देती है भी कोई चीज़ प्रॉब्लम है।
तो यानी अब ये ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम जिसमें इंजन कंट्रोल यूनिट द्वारा हर एक सेंसर को कंट्रोल किया जाता है, सेंस करके एक्चुएटर से वो वर्क उसको आगे सप्लाई करता है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है, जो ऑक्सीजन लेवल है, जो NOx लेवल है, हर एक मतलब पॉल्यूटेंट का, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक इज बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सिस्टम के साथ अब पक्का ही अटैच है। पहले हो सकता था भी ECU ना हो इससे पहले, लेकिन अब जो भारत स्टेज 6 है उसमें ECU पक्का है, और उसमें ECU से हम क्या लगाते हैं, OBT स्कैन टूल लगाते हैं। ठीक है, ये स्कैनर है एक तरीके से, स्कैन टूल लगाते हैं। ये स्कैन टूल क्या करता है, कोई अगर इंजन में कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, जो कोई चीज़ ठीक नहीं है, वो करती है चेक इंजन लाइट, इंजन की लाइट चेक करने के लिए, हाँ सब ठीक है कि नहीं है। अगर कोई ये गड़बड़ है तो ये OBD स्कैन टूल उसको बता देगा। और बेसिकली देखो, आपको मालूम है सेंसर ने क्या चेक करना होता है। सेंसर अलग अलग जगह पे, जैसे मास फ्लो सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ये अलग अलग सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं। तो ये बेसिकली चेक करते हैं भी जो आपका फ्यूल है, जो बर्न है प्रॉपर हो रहा है, जो एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट नॉर्म के साथ आ रहा है कि नहीं। जो नेक्स्ट वन है वो है पेट्रोल इंजन्स वुड बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर, जो पहले नहीं था। जैसे अब बात करें जो नया एक्टिवा आ रहा है उसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम आ रहा है एंड सेंसर बेस्ड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब जो भी, चाहे बजाज का स्कूटर है, बजाज के स्कूटर में कार्बोरेटर है जो कि ECU से कंट्रोल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सिस्टम के हिसाब से वो ऑपरेट करता है। तो अब ये जो टू व्हीलर हैं उनमें भी ये चीज़ आ गई, जिसके कारण जो टू व्हीलर की कॉस्ट है वो पहले से बढ़ गई है। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में आजकल BS6 के हिसाब से डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगा दिए गए हैं एंड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी लगाई है, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है वो रिडक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। तो दोनों प्रोसेस अब जरूरी हो गई हैं डीजल इंजन में। पक्का है भी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एंड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन लगाई जाएगी टेक्नोलॉजी। ये मैंने थोड़ा सा लिखा है। द वासेसिक व्हीकल वुड बी फिटेड विद 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। पहले 2-वे आते थे, अब 3-वे आते हैं। The catalytic converter converts the poisonous gas like NOx, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। कहाँ से कहाँ लेके जाता है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर है ये कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये, इनटू दैट इज नॉन टॉक्सिक गैसेस लाइक नाइट्रोजन, N2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। तो ये बेसिकली देखो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, ये पॉइजनस गैसेज हैं सारी की सारी। तो ये पॉइजनस को नॉन पॉइजनस गैस में कन्वर्ट करके, जैसे पानी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 सेरामिक प्लेट्स। मालूम ही है, एक रिडक्शन प्लेट होती है, रिड्यूसिंग प्लेट, एक ऑक्सीडाइजिंग प्लेट। तो दीज प्लेट्स ये रोडियम और प्लैटिनम की बनी होती है जनरली। दीज प्लेट्स हैव पोरस हनी कॉम स्ट्रक्चर, जैसे शहद जाली मक्खी का जो छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। द रिड्यूसिंग प्लेट कन्वर्ट्स NOx इंटू N2। रिड्यूसिंग क्या करती है, NOx को N2 में, वाइल ऑक्सीडाइजिंग COHC को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करती है। तो ये आपने याद करना है। तो मेजॉरिटी में, और मैं रिपीट करूं फाइनली, तो आपने ऐसे स्टेप याद करने हैं भी। सबसे पहले फ्यूल सल्फर कंटेंट इन द फ्यूल रिड्यूस किया जाता है दोनों के हिसाब से, BS4 के हिसाब से और BS6 के हिसाब से। कार्बन मोनोऑक्साइड 30% रिड्यूस की है। NOx पेट्रोल इंजन में 25% और डीजल इंजन में 70%। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से सारा कुछ सेंसर बेस्ड सेंस हो रहा है, जिसके हिसाब से पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की गई है। उसके बाद पेट्रोल इंजन जो है वो अब इंजेक्टर के साथ लगाए गए हैं। जनरली कार्बोरेटर नहीं यूज़ होता, लेकिन अगर कार्बोरेटर लगाया तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक से वर्क करता हो। उसके बाद डीजल इंजन में जो आखिर में जो पार्टिकुलेट फिल्टर लगाए गए हैं वो इतने बढ़िया हैं कि पार्ट पर मिलियन में बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को भी रोकने की कोशिश करते हैं, और कैटालिटिक रिडक्शन लगाए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ ये आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा इससे। थैंक यू स्टूडेंट्स।